नमस्कार मित्रों, आज का न्यूज़ कैप्सूल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यूपीएस जो एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई चल रही थी, उसमें सरकार यूपीएस ले आई और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसमें डिटेल में जिस तरीके से ओपीएस में 50% पेंशन मिलना सुनिश्चित होता है, रिटायरमेंट के समय जो भी आपका बेसिक होता है उसका 50%, उसी प्रकार से 50% की गारंटी सरकार ने यूपीएस में दी है। और बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन हम डिटेल में कल आपसे बात करेंगे। आज हम ये न्यूज़ कैप्सूल में दिल्ली चुनाव पर विशेष जानकारी आपको ये देंगे जो अन्य चैनलों में उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि चैनल प्रभावित किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या अन्य माध्यमों से प्रभावित किया जाता है। चैनल जिस घराने के, जिस व्यक्ति के, जिस उद्योगपति के होते हैं, उसके संबंध किस पार्टी से कैसे, उस आधार पर भी चैनल प्रेडिक्शन करते हैं। और आगे ओपिनियन पोल भी उसी तरीके से होती हैं। महावीर सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार, ये सब भी चुनाव पर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये सब केवल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, केजरीवाल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि पहली बार कांग्रेस की मदद से वो मुख्यमंत्री बने थे और नंबर 2 की पार्टी थे, पहले नंबर पर भाजपा थी, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल का सपोर्ट किया और उसके बाद कांग्रेस का दिल्ली की राजनीति में सफाया हो गया। लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उनका खाता भी नहीं खुला। इस बार कांग्रेस ने शुरुआत धमाकेदार की थी, क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस की लोकसभा के बाद हरियाणा में भी खटपट हो गई थी और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि उनकी सरकार बनेगी। केजरीवाल को उन्होंने दोषी माना और इसलिए दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को सबक सिखाने की जो ठान ली। लेकिन आपको मालूम है, इन सबकी डोर डीप स्टेट के हाथ में है। आपको मालूम है, जॉर्ज सोरोस ने $2 बिलियन यानी $2 लाख रुपए देने की जो बात की थी, वो किसके माध्यम से आए? केजरीवाल की तो स्थिति वैसी थी नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे, राहुल गांधी लगातार जा रहे थे, यानी सारा पैसा राहुल गांधी के मार्फत ही आया। इंडिया गठबंधन 2 एम फैक्टर को लेके बना था। एम फॉर मनी, जो कि डीप स्टेट यानी जॉर्ज सोरोस जैसे और अन्य माध्यम जो भाजपा सरकार को हटाना चाहते थे, वो लोग जो पैसा दे रहे थे, तो पैसा पूरा जा रहा था कांग्रेस के पास यानी राहुल गांधी के पास। और $2 बिलियन जॉर्ज सोरोस ने खुल के बात कही थी। अब तो इसमें कोई लुका छुपी है नहीं। $2 बिलियन का मतलब होता है 1,70 खरब रुपए। और इंडिया अलायंस जब बना था, आपको मालूम, 5 स्टार होटल में बहुत ही बढ़िया ढंग से उनकी मीटिंगें होती थी, तो वो पैसा सब कहाँ से आता था आप समझ लें। लेकिन बाद में जो हुआ वो सब आपके सामने। लेकिन हमने लगातार जो घटनाएं घटी उसी तरह के वीडियो पहले ही डाले थे। ये नहीं कि हवा हवाई आज बात करने आ गए हैं। हमने जो बातें कही थी इंडिया गठबंधन को लेके, वैसा ही हुआ। हमने कहा था इनकी एकता संतरे जैसी है, ऊपर से मुलम्मा ये जो खोल चढ़ा हुआ है, ये एम फैक्टर का है, मुस्लिम वोटों के लिए और साथ में पैसे के लिए, जो बाहर का रहा उसमें ऐशो आराम करने के लिए। तो वो पैसा राहुल गांधी ने बाकी लोगों को दिया नहीं। राहुल गांधी को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उनकी क्षमता नहीं है, तो वो बाहर जाते रहते हैं, पैसा लेते हैं और वहीं विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। केजरीवाल शातिर व्यक्ति है और केजरीवाल को मालूम है, क्योंकि वो भी उसी तरीके से फोर्ड संस्थान से पैसा लेके और बाहर से जो विदेशी ताकतों का पैसा लेके, खालिस्तानियों से पैसा लेके राजनीति में अपना कद इतना ऊंचा कर लिया, तो उसको भी पैसा चाहिए था लेकिन वो नहीं मिल पाया।
तब खटपट हुई है। सभी को ये बात मालूम है, लेकिन खुल के तो कोई कह नहीं सकता है। तो राहुल गांधी का इंटरेस्ट चुनाव में तो था नहीं, लेकिन कांग्रेसी लोग जिनको पैसा नहीं मिला और वो दिल से लड़ना चाहते थे, विशेषकर संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के पुत्र, जिनको कि शीला दीक्षित की वो जो हार की कसक अभी भी नहीं भूले, तो वो बहुत इस बार यानी अग्रेसिव मूड में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए और केजरीवाल के खिलाफ ही उन्हें टिकट भी दी गई। उधर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनके खिलाफ अलका लांबा जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेता है, पहले आप में ही थी, तो उन्हें उतार दिया गया। मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने बेहद मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अपना पूर्व मेयर, मुस्लिम मेयर। अब पूर्व मुस्लिम मेयर जो है वो भी ताकतवर था, तो इन तीनों की सीट खतरे में पड़ गई थी। लेकिन केजरीवाल डीप स्टेट, उन्होंने कहा पैसा तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने हमारे को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर हम आपकी भी बहुत सारी पोल खोल देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि माकन ने कहा था कि केजरीवाल देशद्रोही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई और उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। लेकिन जब केजरीवाल ने अभी ताज़ा राहुल पे हमला बोला तो राहुल ने मानहानि का केस कर दिया, और साथ में अब ऐसा कहा जा रहा कि कल परसों राहुल गांधी चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस ने जैसी पहले लड़ाई शुरू की थी तो लग रहा था कांग्रेस अपना खाता निश्चित खोलेगी और बीजेपी बहुत आराम से जीत लेगी 52 सीटें, ये हमने भी कहा था। लेकिन कांग्रेस ने जैसे हथियार डाल दिए, स्वाभाविक है वो डीप स्टेट की वजह से। केजरीवाल ने कहा कि भैया पैसा नहीं दिया, लेकिन अगर आपने हमारे खिलाफ इसी तरीके से लड़ाई जारी रखी तो फिर हम हारने के बाद हम तो डूबेंगे, लेकिन साथ में ले डूबेंगे। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है, लेकिन कांग्रेस तो अब बहुत पीछे जा चुकी है। इस तरह से अब लड़ाई तगड़ी हो गई है भाजपा और आपकी। केजरीवाल ने जितने भी वादे हो सकते थे संभव वो कर दिए और करते जा रहे हैं। नाटक नौटंकी सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सीटें 36 से 40 तक आ ही जाएंगी, केजरीवाल कुछ भी कर लें। और केजरीवाल की हारने की संभावना पूरी तरह से है 99%। अब 99 का मतलब 100 ही समझ लो, यानी हार तो हार है। तो केजरीवाल, मार्लेना और मनीष सिसोदिया, ये तीनों दिग्गज हारने की बिल्कुल स्थिति में। सौरभ भारद्वाज इन दिग्गजों में से केवल एक कैंडिडेट हैं जो संभवतः जीतने की स्थिति में। हालांकि सौरभ को दिग्गज कहा जाए या न कहा जाए, क्योंकि आतिशी मार्लेना और सौरभ का कद बराबर था, बल्कि सौरभ सीनियर नेता थे, तो सौरभ भारद्वाज केवल इनमें से जीत सकते हैं। बाकी ये तीनों निश्चित तौर से हार की कगार पर हैं, और अगर जीतेंगे भी तो मनीष सिसोदिया तो 100% हारेंगे। केजरीवाल की भी हार लगभग तय है और आतिशी भी फंस चुकी हैं। तो ये 3 विकेट जब गिरेंगे तो फिर काहे कि तो आपकी हार तय है। कारण हमने बता दिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कल हम पेंशनरों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हम धीरे धीरे पुरानी स्थिति में आ रहे हैं। चैनल हमारा फिर से, यानी आपका कहना चाहिए हमारा क्या, क्योंकि चैनल बनाया तो आप ही लोगों ने इसको पेंशनरों के लिए, हम तो इसको राजनीति की तरफ ही ले जा रहे। तो आज न्यूज़ कैप्सूल में केवल दिल्ली और साथ में मिल्कीपुर में भी सपा बिल्कुल ढेर हो जाएगी। अखिलेश ने 11 डुबकियां कुंभ में लगाई, लेकिन वो काम आने वाली नहीं, क्योंकि योगी तो अब तक 51 डुबकी लगा चुके हैं और कुंभ समाप्त होते होते 101, तो 11 वर्सेज 101 डुबकी का काम है और मिल्कीपुर भी भाजपा जीतेगी। तो कुल मिला के दिल्ली में भाजपा का झंडा फहराने वाला है और मिल्कीपुर में भी, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव एक विधानसभा सीट का जरूर है, लेकिन जो पिछली 9 सीटों में 7-2 से भाजपा जीती थी, तो ये एक सीट 10 सीट के बराबर समझ लो। तो
आपको विश्लेषण कैसा लगा लिखें। कल न्यूज़ कैप्सूल में पूरा डिटेल में देश और विदेश की खबरों को लेके आएंगे नए अंदाज में।